नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? नंदा कुशवानी नाम है। मैं यहाँ जयपुर से ही हूँ। मुझे सीवियर हेडेक होता था, बैक पेन रहता था, जुकाम, कभी सर्दी लगना, ऐसे रहता था। बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, मेरे हार्मोन्स में इम्बैलेंस आना। ये जो पेशेंट है यंग फीमेल जिनको की एक ब्रेन ट्यूमर है जिसको कि हम पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा बोलते हैं विद एक्रोमेगेली था। विशेषकर इस ट्यूमर में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इस महिला का पूरा चेहरा था, बॉडी थी, वो काफी हैवी होने लग गई थी क्योंकि बॉडी में कई हार्मोन के चेंज आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन काम हार्मोन सिक्रीशन का होता है। इसमें जो मरीज है वो बेसिकली सिर दर्द से पीड़ित थी, तो वो सिर दर्द की नॉर्मल दवाइयां खा रही थी। न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन को दिखाने के बाद उन्होंने एमआरआई कराया तो उसमें देखा कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। इस ट्यूमर के विशेषकर जो लक्षण होते हैं, मरीज को सिर दर्द के साथ ही स्टार्ट होते हैं, साथ में कई बार दिखाई देने में प्रॉब्लम होने लगती है। मरीज धीरे धीरे विजन लॉस करने लगता है और हार्मोन के चेंजेस भी इसमें नजर आ सकते हैं। अगर ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर मरीज को बेहोशी आना या हाथ पैर में कमजोरी आने की संभावनाएं भी रहती है। इस परिस्थितियों में आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आपको हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? डॉक्टर योगेश गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पे मैंने सब्सक्राइब किया, उनके वीडियोस देख के ही मैं इस हॉस्पिटल पे आई और यहाँ पे ऑपरेशन करवाया। 7 डेज हो गया ऑपरेशन को, अब एकदम नॉर्मल है। अब मुझे ना हेडेक रहता है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आराम से सो पाती हूँ। आप अपने ऑपरेशन से पूर्णतः सहमत हैं? बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। डॉक्टर योगेश गुप्ता जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जितना बोलूँ कम ही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे नेचर के हैं और पेशेंट को लाइक डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं। अब मेरे लिए तो वो भगवान ही है जिन्होंने मेरी लाइफ सेव किया है। ऐसा हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेरी नाइस स्टाफ। इस तरह की प्रॉब्लम अगर लेडीज को होती है या किसी जेंट्स को जो कि इस तरह के हेडेक को नॉर्मल पेन मान के पेन किलर लेते रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? फर्स्टली वो पहले तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखे और हार्मोन्स पे अगर उनको लगता है कि डिसबैलेंस्ड है तो वो हार्मोन्स पे टेस्ट करवाए, क्योंकि ये जो मेरे को ट्यूमर हुआ है वो हार्मोन्स की वजह से हुआ है। कि नॉर्मल हेडेक को भी नॉर्मल ना ले। 1-2 दिन अगर हेडेक भी हो और अगर 6 मंथ से ज्यादा चलता है तो हेडेक को बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करे, उनसे पूछे कि ये क्या इसका क्या डायग्नोसिस है। ये बीमारी मुझे कम से कम 6 मंथ से ज्यादा था। माइग्रेन की मेडिसिन भी ली जो हैवी डोज थी, बट मुझे उससे भी रिलीफ नहीं मिलता था। बट ये मुझे माइग्रेन था ही नहीं, ये मेरा ट्यूमर था। एमआरआई में देखेंगे कि ये जो ये ट्यूमर है बेसिकली ये काफी जूम है, इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड केवल 0.5 ग्राम की होती है, तो उसी के अंदर ये ट्यूमर है। तो ये बहुत छोटा ट्यूमर होता है जिसको कि एंडोस्कोप के द्वारा जूम करके ही ऑपरेट किया जाता है। तो मैं ये सबसे पहले तो फीमेल को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर से बात करो, उनको बताओ कि आपको सीवियर हेडेक है, आप अपने टेस्ट करवाओ एक बार। और अगर टाइमली इसका पता लग जाए तो ऑपरेट ही करवाना जरूरी है, क्योंकि ये डायग्नोस दवाइयों से ठीक नहीं होता है। वीडियो मैं मोस्टली फीमेल्स के लिए बनवाना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा अवेयर रहे और ध्यान रखे अपना। लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि इसके आगे चल के और भी ज्यादा रिस्क है। इस सर्जरी को अब आजकल आधुनिक तकनीक से नाक के रास्ते से दूरबीन से सफलता पूर्वक ऑपरेट किया जा सकता है। हमने वही टेक्निक से इनका ऑपरेशन किया। इसमें ब्रेन को नहीं खोला जाता, कोई भी चीरा नहीं लगाया, मरीज के नाक के रास्ते से दूरबीन डाल के इस ट्यूमर को निकाल दिया गया। और सबसे अच्छी बात, ट्यूमर निकालने के 4 से 5 दिन के अंदर ही मरीज के शरीर में वापस बदलाव दिखने लग गए, जो कि मरीज में हार्मोन की चेंजेस की वजह से आ गए थे, वो नॉर्मलाइज होने लगे। और 5वें दिन मरीज को सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर दिया गया। और इस ट्यूमर में किसी भी तरह का कहीं पर भी मरीज को कोई चीरा या टाका नहीं लगाया गया ब्रेन की तरफ से। और इसको हम अपने हॉस्पिटल में कई सारे केस सफलता पूर्वक कर चुके हैं। ये हमारे यहाँ महीने में ऐसे रूटीन कई केसेस होते हैं जिनको काफी सफलता पूर्वक हम कर रहे हैं और पेशेंट को इसका लाभ दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।